Hello everyone, welcome back to this English learning channel. In this channel, I am explaining my English grammar book. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस और इसके टाइप्स को सीखा है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी। जिस तरह हमारी बॉडी का प्रत्येक पार्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हर किसी बॉडी पार्ट का अपना एक डिफरेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट वर्क है। ऐसे ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, उन सब की अपनी इम्पोर्टेंस है, उन सब का अपना अपना एक महत्व है। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर हम इंग्लिश को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इस वीडियो में सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 होते हैं, और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हम इनको एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट, नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं जिनके नेम हैं उन सब को हम नाउन्स कहते हैं। नाउ देयर इज वन एग्जाम्पल, रवि लिव्स इन नैनीताल। अब इस सेंटेंस में देखो, रवि है नेम, रवि एक पर्सन का नेम है तो ये हो गया नाउन, और नैनीताल इज प्लेस नेम तो ये भी हो गया नाउन। तो जितने भी नाउन्स होंगे, जितने भी मतलब नेम्स होंगे, वो सब नाउन्स होंगे। अब वो किसी पर्सन का भी नेम हो सकता है, प्लेस का भी नेम हो सकता है, थिंग्स का भी नेम हो सकता है, एनिमल का भी नेम हो सकता है, इवन एक्शन का भी नेम हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं नाउन्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। इसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं संज्ञा, और इसे कहते हैं सर्वनाम। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये वर्ड्स हैं। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पर, यानी कि नाउन को वो रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह जो वर्ड हम यूज करेंगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या लिखा था, रवि लिव्स इन नैनीताल। रवि नैनीताल में रहता है। अब रवि को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ही से। ये सारा जो रवि के बारे में है, तो ही इज माई फ्रेंड। अब ही कौन है? रवि। रवि के लिए हमने क्या लगा दिया? ही। तो ये वर्ड हो गया प्रोनाउन। और भी प्रोनाउन में बहुत सारे वर्ड हैं। प्रोनाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आगे सारे लेसन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि नाउन के प्लेस पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, एडजेक्टिव। ही इज अ गुड राइटर। अब ही कौन है? रवि। प्रोनाउन हो गया इज अ राइटर। तो यहां पर देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि वो कैसे हैं। तो यहां पर अगर इस सेंटेंस में देखें, ही इज अ गुड राइटर, तो यहां पर जो गुड है ये ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ही के बारे में कुछ बता रहा है कि ही यानी कि रवि कैसा है? एक अच्छा राइटर है। तो ये गुड इस रवि को डिस्क्राइब कर रहा है, रवि के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी दे रहा है कि वो एक अच्छा राइटर है। नेक्स्ट, वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो जितने भी एक्शन होते हैं वर्ड्स, उन्हें हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है, एक पर्सन जो कुछ भी एक्शन करता है, उन सबको हम क्रिया या वर्ब कहते हैं।
ही राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब यहाँ पर जो ही है मतलब जो रवि है वो क्या करता है, राइट माने वो लिखता है, राइट यानी कि लिखना। जो वर्ब होगी उसके लास्ट में ना आएगा। अगर हम हिंदी में कहें तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी वर्ब होती हैं, उनके लास्ट में ना आता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, तो सब में जो है लास्ट में ना है, तो ये सब क्रिया या वर्ब होती हैं। नाउ नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट वर्ब। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया के बारे में कुछ बताता है उसे हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। ही राइट्स केयरफुली। अब यहाँ पर जो केयरफुली है वो एक एडवर्ब है, क्योंकि वो राइट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे लिखता है, केयरफुली। तो केयरफुली इज अ वर्ड दैट इज एडवर्ब। नेक्स्ट preposition. Preposition is a word that shows place, time or direction of a subject or an action. तो preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन, उसकी प्लेस को बताता है, या किसी एक्शन के टाइम या डायरेक्शन को बताता है। Now let's see the example. He writes daily in his study room. अब वो डेली लिखता है, लेकिन कहाँ पर, उसके स्टडी रूम में। तो एक प्लेस को बता रहे हैं कि वो एक अपने रूम में बैठ के अंदर डेली राइट यानी कि लिखता है। तो ये जो इन है ये है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी दो वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को या सेंटेंस को ज्वाइन करता है। ही इज़ अ काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ही इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर हमने दो बात बताई उसके बारे में कि वो काइंड भी है और ऑनेस्ट भी है। तो यहाँ पर हमने जो काइंड है और ऑनेस्ट को यहाँ पर जोड़ दिया एक वर्ड से, एंड से। तो ही इज़ अ काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो ये एंड जो है एक कंजंक्शन है जो काइंड और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शोज आवर फीलिंग्स। तो अब हमारी जो फीलिंग्स है, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी हम सरप्राइज होते हैं, तो ये जो वर्ड इस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाओ ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर हिज स्टोरी। अब यहाँ पर जो ये वाव है, ये जो है हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये वर्ड हो गया इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन। आई होप आपको सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। आगे की वीडियोस में हम इन सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में अच्छी तरह से और सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप ये सारी ही वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली इंग्लिश को आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एक एक्सरसाइज बनाई है। ये एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और इस साइड पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। तो ये आपके लिए एक वर्क है जिसको आप इस जो वर्ड है इसको सही उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मैच करेंगे। तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमारी बुक माई इंग्लिश बुक का पेज नंबर 3 है और इसके आगे हम इन सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह सीखेंगे और उसके बाद टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सारे ही लेसन जो इम्पोर्टेंट लेसन हैं वो सारे ही इस बुक में मैंने कलेक्ट किए हैं
अगर आप इस बुक को चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बाय भी कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को बाय करते हैं तो आप सारे ही लेसन बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे।